राहुल अपने दोस्तों के साथ कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहा था। वहां काउंटर पे एक लड़की खड़ी थी। वो मेहुल की बहुत बड़ी फैन थी। वो मेहुल के पास दौड़ के आती है और उसका ऑटोग्राफ मांगती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। एक वेटर जाकर मेन स्विच ऑन करता है। लाइट वापस आने पर वो लड़की जो मेहुल के पास खड़ी थी वो चिल्लाने लगती है कि किसी ने उसका हीरे का हाथ चुरा लिया था। मेहुल जांच शुरू करता है और अपने दोस्तों और वेटर से पूछताछ करता है। दोस्त, हमने ये नहीं किया। मेहुल, वेटर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। तो क्या आप तीनों की बातें सुनने के बाद बता सकते हैं चोरी किसने की? पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, वेटर या लड़की ही झूठ बोल रही है? देखिए, लाइट जाने के पहले वेटर का जूस का ग्लास आधा भरा हुआ था, मगर लाइट वापस आने के बाद वो पूरा भरा हुआ है। मतलब वेटर ने हाथ चुरा के ग्लास में ही छुपाया था। जू में चोरी हो जाती है। चोरी के जांच के लिए तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल इस लड़की से बात करती है जिसका हैंडबैग किसने चोरी कर लिया था। वो मेहुल के सारी घटना के बारे में बताती है। एक व्यक्ति जो जू कर्मचारी जैसे कपड़े पहना हुआ था मेरे पीछे आता है और मेरा हैंडबैग छीन के भाग जाता है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मेहुल जू के सभी कर्मचारियों पर नजर रखता है। क्या आप बता सकते हैं इनको देखकर कि चोर कौन है, ए, बी या सी? देखिए, बी हिरन को मीट खिला रहा है, पर हिरन तो शाकाहारी है, इसलिए बी ने ही जू स्टाफ के ड्रेस पहनकर चोरी किया है। जेना एक बहुत प्रतिभाशाली छात्री थी, पर उसकी आंखें थोड़ी कमजोर थी, इसीलिए क्लास में वो हमेशा पहली बेंच पर बैठा करती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो कॉलेज में दूसरे छात्री के साथ लड़ने के लिए बदनाम था। एक दिन कॉलेज जाते समय जेना का चश्मा जमीन पर गिर के टूट जाता है। जेना के पास कोई कार नहीं थी, इसीलिए वो रिक से कहता है उसके साथ चश्मा ठीक करने चश्मे की दुकान पर चले। कुछ देर बाद जेना सैम सैम कहकर चिल्लाने लगती है। रिक को सैम सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में दिखाई देता है। वो दोनों कार से उतरकर सैम के पास जाते हैं, पर दोनों सैम को मरा हुआ पाते हैं। वो जासूस मेहुल को घटनास्थल पर बुलाता है। मेहुल घटनास्थल पर आता है और चारों सस्पेक्ट से पूछताछ करता है। रिक, मैं अपने कार ड्राइव कर रहा था, तब मैंने सैम को सड़क के किनारे देखा। मेरे और सैम के बीच लड़ाई जरूर हुई थी, पर मैंने उसकी हत्या नहीं किया सर। जेना, मैंने सैम को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा, तो मैंने रिक को कार रोकने को कहा। रियाना, हम दोनों स्कूल के दोस्त थे और हम दोनों हमेशा मिलते थे, पर अभी हम साथ नहीं रहते हैं। मैंने उसे नहीं मारा। जेमी, मैं तो यहाँ से जा रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो यहाँ जेना की आवाज सुनकर आया। तो चारों की बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है खून किसने किया? रिक, जेना, रियाना या जेमी? जेना का चश्मा तो टूट गया था, तो उसने सैम को कैसे पहचान लिया? इसका मतलब वो पहले से ही जानती थी कि उसका लाश वहाँ पर पड़ा हुआ है। जासूस मेहुल को अपनी पड़ोसी का कॉल आता है। वो बताता है पिछले 4 दिनों में 4 घर में चोरी हुई है। इन चारों घर के मालिक है सैम, रायन, केविन और ओलिवर। मेहुल अनुमान लगाता है आज भी चोरी हो सकती है। पड़ोस में और 4 घर है, उसका मालिक है एलेडिक, रॉन, पीटर और विलियम। क्या आप बता सकते हैं इन चारों घर में अगला चोरी किस घर में होगी? एलेडिक, रॉन, पीटर और विलियम। चलिए देखते हैं। चोर नंबर के हिसाब से चोरी कर रहा है। जैसे पहली चोरी सैम के घर होती है जिसमें 3 अल्फाबेट है। दूसरी चोरी रायन के घर होती है जिसमें 4 अल्फाबेट है। तीसरी चोरी केविन के घर होती है जिसमें 5 अल्फाबेट है। और चौथी चोरी ओलिवर के घर होती है जिसमें 6 अल्फाबेट है। इसी प्रकार से 5वीं चोरी विलियम के घर होगी क्योंकि उसमें 7 अल्फाबेट है। 6 के बाद आता है 7। एक बड़ी कंपनी के कर्मचारियों का हर हफ्ते हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया जाता है कि हत्यारा का अगला शिकार कौन होगा। उसे कर्मचारियों का एक लिस्ट दिया जाता है जिनका हत्या हो चुका है। जिन 4 लोगों का हत्या हो गया था उसका नाम है मैट, टॉम, विल और टाइलर। और जो जिंदा है वो है जस्टिन, मैक्स, कोल और फिलिक्स। तो बोलिए जासूस आर्मी, इनमें से साइको किलर का अगला शिकार कौन होगा? जस्टिन, मैक्स, कोल या फिलिक्स? जवाब है फिलिक्स। देखिए, हत्यारा हफ्ते के दिनों के हिसाब से अपना अगला शिकार चुनता है। जैसे मैट का मंडे, टॉम का ट्यूसडे, विल का वेडनेसडे, वैसे ही फिलिक्स का फ्राइडे। मतलब फिलिक्स होगा साइको किलर का अगला शिकार। बेला की बुटीक से कोई बहुत महंगा फर वाला कोट चुरा लेता है। उसका बुटीक का ताला टूटा हुआ नहीं था, मतलब चोर के पास चाबी थी। बेला तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। बेला मेहुल को बताती है
कि चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास रहती है। मेहुल उन 3 लोगों से पूछताछ करता है। ईमा ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ थी, मैं शाकाहारी हूँ, मैं फर नहीं पहनती हूँ। ओलिविया ने बोला, मैं बेला के बुटीक में पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं किया है। मिया, मैं बुटीक में कभी कभी ही जाती हूँ और मुझे तो फर से एलर्जी है। तो बताइए दोस्तों, आपको चोर कौन लगता है, ईमा, मिया या ओलिविया? मिया ने कहा था उसे फर से एलर्जी है, पर उसके पास तो बिल्ली है, मतलब वो झूठ बोल रही है। फर वाला कोट उसने ही चुराया है। एक स्कूल का बाथरूम पानी से लबालब भर गया था। किसी ने बाथरूम के तीनों नल खुला छोड़ दिया था, उस वजह से बाथरूम पूरा पानी से भर गया था। प्रिंसिपल बहुत गुस्सा होते हैं। वो उस बच्चे का पता लगाने के लिए क्लासरूम में जाते हैं। टीचर बताता है सिर्फ 4 बच्चे ही क्लासरूम से बाहर गए थे। केविन, मैं स्टाफ रूम में इंग्लिश टीचर से मिलने गया था, मैंने कुछ नहीं किया। सैम, मैं बाथरूम गया था पर मैंने सभी नल अच्छी तरह बंद कर दिया था, शायद रेहन ने किया होगा। रेहन, मैं जब बाथरूम गया था तो वहाँ एक नल बह रहा था, मैंने उसे बंद किया और दूसरे नल को भी चेक किया था, शायद टैम ने किया होगा। टैम, मैं बाथरूम गया था पर मैं तुरंत वापस आ गया था, मैंने तीनों नल खुले नहीं छोड़े थे, शायद सैम ने किया होगा। तो चारों में किसने नल खुला छोड़ा था, केविन, सैम, रेयान या टैम? टैम को कैसे पता चला कि तीनों नल खुले थे? इसका मतलब टैम ने ही नल खुला छोड़ा था। पिशाच जेम्स का पीछा कर रहे थे। उसे एक घर दिखता है, वो उस घर में घुस जाता है। घर में घुसते ही उसे 3 दरवाजे नजर आते हैं। दरवाजे पर एक सूचना लगी थी, उसके अनुसार पहला दरवाजे के पीछे एक ड्रैकुला है, अगर आप वहाँ से जाते हैं तो ड्रैकुला आपका सारा खून पी जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे बहुत एक भूत है, अगर आप वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको कच्चा चबा जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे एक आदमखोर भेड़िया है, अगर आप वहाँ से जाएंगे तो वो आपको जिंदा खा जाएगा। तो अगर आप जेम्स की जगह होते तो आप कौन सा दरवाजा चुनते, ए, बी या सी? सी है सही दरवाजा। आदमखोर भेड़िया सिर्फ फुल मून के रात में ही भेड़िया बनता है, पर आज चांद आधा है, इसीलिए जेम्स दरवाजा सी चुनता है और बाहर निकल जाता है। एक दिन एक कॉफी शॉप में गैरी का मृत शरीर पाया जाता है। जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल को पता चलता है कि गैरी शादीशुदा है और उसके गर्लफ्रेंड भी है। मेहुल उन दोनों को पूछताछ के लिए कॉफी हाउस में बुलाता है। दोनों वहां पहुंचते हैं और कॉफी ऑर्डर करते हैं। वेटर कॉफी लाता है और गैरी की पत्नी से पूछता है, आप शक्कर कितनी लेंगे मैम? वेटर उनको कॉफी देता है और चला जाता है। और फिर मेहुल उनसे पूछताछ करता है। पत्नी, मैं ये कभी नहीं कर सकता सर, ये इसने किया है, मैंने कल इसकी कार को कॉफी शॉप के बाहर पार्किंग में देखा था। गर्लफ्रेंड, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इस कॉफी शॉप में पहली बार आई हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं गैरी को किसने मारा, गर्लफ्रेंड या उसकी पत्नी? जब दोनों ने कॉफी ऑर्डर किया था तो वेटर ने सिर्फ गैरी की पत्नी से ही पूछा था शक्कर के बारे में, मतलब उसे पता था कि गैरी की गर्लफ्रेंड को शक्कर कितनी लगती है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है, खून उसी ने किया है।